हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सदन की कार्यवाही 1 घंटे स्थगित रहने के बाद फिर से सदन की शुरुआत हुई और शुरुआत ही हंगामे से हुई। हंगामा प्रश्नकाल नहीं होने का। अधीर रंजन बोले, प्रश्नकाल को हटाकर लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल संसद प्रणाली में होना बहुत जरूरी है, यह सदन की आत्मा है। विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी कहा कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि प्रश्नकाल संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे से जुड़ा है, इसका प्रमुख अंग है। सर ये जो बात यह कहे जा रहे हैं सर, ये बात बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सब सदन हम चलाते हैं, सदन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ एक ही जगह दिक्कत होते हैं, वो क्वेश्चन आवर में। क्यों क्वेश्चन आवर को सिंगल आउट किया जाते हैं सर, ये हमारा सवाल है। क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने से क्वेश्चन आवर की ये क्वेश्चन आवर चलते हैं सदन के अंदर, और आप आजादी की 73 साल बाद आप क्वेश्चन आवर को हटाकर लोकतंत्र की गला घुटने का काम कर रहे हैं हमारे ये सरकार के खिलाफ। यही सबसे बड़ा सर The Honorable Minister has the dishonorable distinction by moving such a motion. He is weakening the theory of separation of powers, which is part of a basic structure of a constitution. I urge you, Speaker, not to allow the executive to encroach on the territory of the legislature. It is a shameful day if question hour and private business is not taken up. No. Sir, lastly, sir, I request you that on behalf of my party, I'm asking for division, sir. There should be a division on this, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1808 में जम्मू के ऊपर अपना अधिकार जमाया था। सन 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू की जागीर मियां किशोर सिंह जामवाल, जो महाराजा गुलाब सिंह के पिताजी थे, उनको दी थी, और 1822 में उन्होंने खुद अपने हाथों से महाराजा गुलाब सिंह का जम्मू के राजा के रूप में राज तिलक किया था। पिछले 200 साल से अध्यक्ष महोदय, तब से पंजाबी जबान का बोलबाला है जम्मू में और उसके आसपास के इलाकों में। पंजाबी की कई उपबोलियां जम्मू और कश्मीर में बोली जाती हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जो लोग विस्थापित हुए, पाकिस्तान से उजड़ के आए, उनमें से अधिकतर लोग जो जम्मू कश्मीर में बसे थे वो पंजाबी बोली बोलते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2 सितंबर 2020 को सरकार ने जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल को मंजूरी दी है। उसमें सिर्फ उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को अधिकृत जबानों के तौर पर शामिल किया गया है। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार को कि इस विधेयक में पंजाबी जबान को शामिल किया जाए, और जिस तरह का वितकरा, जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन पंजाबी जबान के साथ की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, इसे बंद किया जाए। अध्यक्ष जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार को आप एसोसिएट करते हैं। रविंद्र श्याम नारायण एसोसिएट करते हैं जी। वहीं बीजेपी ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं से मैंने भी बातचीत की है। असाधारण परिस्थितियों में संसद की कार्रवाई हमको करनी पड़ रही है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। 4 घंटे के लिए सदन चलेगा और मैंने अनुरोध किया था कि उसमें प्रश्नकाल ना हो, आधे घंटे का एक शून्यकाल हो।
राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी प्रश्न पूछना है तो उस आधे घंटे में कर सकते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति दी थी। उसके बाद यह फैसला किया गया था कि संसद की कार्यवाही चलेगी, उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। जी, आपकी सभी दलों के नेताओं से चर्चा हुई थी, आप आग्रह कर दें एक बार। अध्यक्ष महोदय, जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया है, उन्होंने और उनके दो अन्य सहयोगियों ने, श्री अर्जुन मेघवाल और मुरलीधरन जी ने, अधिकांश दलों के जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और बहुत सारे लोगों से मैंने भी बातचीत किया है कि असाधारण परिस्थितियों में यह संसद की कार्रवाई इस बार हम लोगों को करनी पड़ रही है। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 4 घंटे के लिए ही सदन चलेगा। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि क्वेश्चन आवर इसमें न हो, बल्कि आधे घंटे का एक 0 आवर हो कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी किसी आशंका का समाधान करना है, तो उस आधे घंटे में वह कर सकते हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से मैं आपको सबको बोलने का मौका देता हूं। जब माननीय रक्षा मंत्री जी उपनेता बोल रहे हैं तो कोई माननीय सदस्य मैं डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सभी सम्मानित सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध मैं करना चाहता हूं। असाधारण परिस्थितियों में यह संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है, इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। और साथ ही मैं इस बात की भी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अनस्टार्ड क्वेश्चंस के माध्यम से जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मंत्रीगण उसकी जानकारी देंगे। यदि अनस्टार्ड क्वेश्चन की रिप्लाई से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप चाहें तो 0 आवर के दौरान भी उसका क्लैरिफिकेशन संबंधित मंत्री से पूछ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया संसद की कार्रवाई चलने में अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। राजनाथ सिंह जी ये कहा कि अनस्टार्ट क्वेश्चन, सर हर दिन 230 अनस्टार्ट क्वेश्चन, साथ में अगर आप चाहे तो 25 और जोड़ सकते हैं, तो 230 + 25 जोड़ सकते हैं अनस्टार्ट, लेकिन स्टार्ट में 20 क्वेश्चन आप नहीं ला सकते। ये कैसे समझाओगे आप? और किसी को इन्फॉर्म करना मतलब कंफर्म करना नहीं। आपने जरूर इन्फॉर्म किया है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के विषय में अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आप जानकारी देना चाहूंगा सदन को कि इस संबंध में श्री अधीर रंजन चौधरी जी से हमारी बात हुई थी और उन्होंने अपनी सहमति दी थी। माननीय सदस्यगण, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल के विषय में मैंने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, आपकी भावनाओं को भी समझ लिया है, परंतु इस वैश्विक संकट की इस घड़ी में मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप परिस्थितियों को समझते हुए सदन को सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करेंगे। मैं पुनः दोहराता हूं, मैंने आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लोकसभा के नियम एवं प्रक्रिया के व्यक्त नियमों एवं अन्य साधनों में आपको मैं पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। सरकार ने भी अपनी भावनाएं ये व्यक्त की है कि आपको अन्य साधनों के माध्यम से पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर मिलेगा। माननीय सदस्य श्री ओवैसी जी, आपने माननीय संसदीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना दी है। माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य इस सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न तथा गैर सरकारी कार्य न किए जाएं। आपके संशोधन का उद्देश्य है
कि तारांकित प्रश्नों तथा गैर सरकारी कार्य को लिया जाए। माननीय सदस्य, आप द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रक्रिया नियमों के नियम 3442 के अंतर्गत मान्य नहीं है, अतः मैंने आपका संशोधन स्वीकार नहीं किया गया है। माननीय मनीष तिवारी जी, आपने भी इस मामले में आपने नोटिस दिया है। आपने जिन जिन नियमों का हवाला दिया है उन सारे नियमों के तहत मैं मानता हूं कि आपके नियम। बहरहाल सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और बाकी मुद्दों को उठाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।